अगर आप एक रेलवे या फिर एसएससी के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं नंबर सीरीज के वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो एसएससी और रेलवे के परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वीडियो को पॉज कर आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड फिर अपने आंसर को आप मैच करें। तो चलिए हम अपने रेल की गाड़ी को दौड़ाते हैं अब और पहुंच जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो वीडियो को पॉज कर पहले आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर आप अपने सॉल्यूशन को मैच करेंगे। तो मैं अब ये आशा करता हूँ कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हम यहाँ जाने के लिए 5 इंटू टू माइनस टू करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम 8 में इंटू टू करेंगे और फिर प्लस में 4 करेंगे। इसका लॉजिक ये है कि हम अल्टरनेट करते रहेंगे माइनस प्लस और इवन नंबर चलता जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 20 इंटू टू माइनस सिक्स, नेक्स्ट नंबर जाने के लिए 34 इंटू टू प्लस 8, 76 26 इंटू टू माइनस 10। जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 142 इंटू टू प्लस 12। तो आप चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इंटू टू करने पे ही आया, प्लस 12 करने पे ही आया। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली आपका ये सही था। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर सॉल्यूशन को मैच करेंगे। तो होपफुली आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा एंड हम अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने प्लस 4 किया, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने प्लस 9 किया, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने प्लस 25 किया। अब आपको इन नंबर्स को बताना कि ये क्या है। तो ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर आता है, फिर 5 का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली ही ऐसे 7 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 4 9 सही है। तो यहाँ से यहाँ 1 2 1 11 का स्क्वायर आएगा। हम वहाँ पे उन नंबर्स को स्किप कर दे रहे हैं जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, हम 12 हुआ, इनको हम स्किप कर दे रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ प्राइम को लेके चल रहे हैं। अब आप नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे बताएं कौन सा ऐड हो रहा है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो हमने यहाँ तक 5 कर लिया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। तो नेक्स्ट प्राइम 17 होता है। तो इसमें आप 2 8 9 जोड़ देते हैं तो 1 7 6 671 आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन जो कि डी है। तो होपफुली आपका ये सही था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन वो ये है। तो आप पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो होपफुली आपने जो सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। हमने ये डिफरेंसेस वाले पढ़ रखे हैं। जब डिफरेंस 1 का होता है तो क्या होता है, जब डिफरेंस 0 का होता है तो क्या होता है। 0 वाला टफ होता है और 0 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 0 वाला सीखना है तो आपके स्क्रीन पे आई बटन आ रहा होगा, उस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीख जाएंगे। 1 वाला मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या लॉजिक है। यहाँ पे लॉजिक इतना है कि 9 इंटू 1 प्लस 1 करने पे 10 आता है, 10 इंटू 3 माइनस 3 करने पे 27 आता है, 27 इंटू 5 प्लस 5 करने पे 140 आता है। यानी 140 इंटू 7 माइनस 7 करने पे जो नंबर आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 7 जीरो से पीछे 3 आना चाहिए, तो आंसर आपका यही होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 आता है पीछे, उसमें से मैं माइनस 7 किया तो 3 आया। इसका मैं आपको मल्टीप्लाई शो कर देता हूँ। तो 140 इंटू 7 करने पे ये 98 होता है तो 980 हो गया, माइनस 7 करने पे 973 हो गया। सही था। आपका भी आंसर होपफुली यही था। चलते हम आगे। आज का फोर्थ क्वेश्चन ये है, इसको देख के आप कुछ सोच सकते हैं। होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। आपको जैसे कि ये पता है ये 3 का पावर 1 है, ये 3 का पावर 3 है। ये आपको नहीं याद होगा तो आप 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको 81 दिख जाएगा। 81 आपको पता होगा तो ये 3 का पावर पूरे में 5 है। ये 3 का पावर 7 होगा सिमिलरली, और यहाँ पे 3 का पावर 9 आ रहा होगा। तो क्या आप 3 का पावर 9 निकालेंगे? नहीं, आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होगा। आप उस रूल को इस पे अप्लाई करेंगे। सिर्फ जो डी है उस पे ये सेट हो जा रहा है, बाकी किसी में वो सेट नहीं हो रहा।
होपफुली आपने भी ऐसा ही किया था। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे एक और जो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और पावर तो हमने देख लिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे इंटू 9 कर देते हैं, यहाँ भी इंटू 9 कर देते हैं, यहाँ भी इंटू 9, नेक्स्ट नंबर भी इंटू 9, सेम थिंग है, पावर इंक्रीज हो रहा है 3 का, 3 का पावर 2 इंक्रीज करते जा रहा है आप सब में। तो होपफुली आपने जैसे आपको जो लॉजिक आपको पहले सूझ जाए वो लॉजिक सही है, आपको लॉजिक चेंज नहीं करना, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर अपने सॉल्यूशन को आप मैच करेंगे। तो होपफुली आपने अब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक अच्छे कैटेगरी में रेट करता हूँ, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका गैप लिख देते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, ये 36 हो गया, ये 80 हो गया, ये 150 हो गया। तो यहाँ तक। अब हमें बताना है हमारा आय का गैप कौन सा होगा। वैसे आय का गैप तो पता नहीं, तो इस गैप में कोई सीन तो नहीं है। 2, 12, 36, इसमें 10 हो गया। हाँ, इसमें पता नहीं, फिर और अधिक एक्स्ट्रा बन जाएगा। लॉजिक यहाँ पे जो लॉजिक, हाँ शायद हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कुछ आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आता है एंड एनटीपीसी में भी आता है। लॉजिक सिंपल है, जो 2 है इसे हमें लिखना है। हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। जो 12 है उसे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब इज 8 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, जो कि 12 है। इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। सिमिलरली दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 64 प्लस 16। सेम थिंग 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। अब यहाँ से जो नंबर ऐड होने वाला है वो क्या होगा, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 6 का क्यूब इज 216। तो 216 प्लस 36 करने पे 252 आ रहा है। यहाँ पे 252 ऐड होगा, तो पीछे 4 वाला होगा, तो पीछे 4 सिर्फ इसमें है, तो आपका आंसर सी है। होपफुली आपका भी सी आया था। मैं अब लिख देता हूँ, तो 4, 3 एंड 5 सही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड पहले आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर आंसर को मैच करेंगे। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऑब्जर्व करें गैप, आपको गैप लिख लेना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप गैप लिख लेंगे, तो किसी ना किसी सीरीज में आके वो सॉल्व हो ही जाएगा। तो गैप लिख देते हैं हम लोग पहले। 1 हुआ प्लस 1 माइनस 8 हुआ। अब मैं जब तीसरा गैप लिखूंगा तो आप इसे खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। प्लस कितना हो रहा, 27 से प्लस 27 हो रहा। अब यहाँ से यहाँ देखें तो माइनस 64। अब ये नंबर क्या है, ये क्यूब्स है, अल्टरनेट क्यूब्स प्लस माइनस पे आ रहा है। लाइक प्लस माइनस अल्टरनेट पे क्यूब्स आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस क्या आएगा, 5 का क्यूब विच इज 125, इसमें ऐड कर दीजिए आप, तो ये हो गया 170। 170 आपका ऑप्शन सी है। तो होपफुली आपका ये भी सही था। ये इजी क्वेश्चन में मैं इसको रेट करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। वैसे अच्छा क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी, अगर इसको ये आता है उसके लिए तो इजी है। आज का जो आपका 7th क्वेश्चन है वो ये है। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को मैं इजी में रेट करता हूँ, इजी कैटेगरी में। तो होपफुली आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। मैं अब बताता हूँ कैसे होगा। आपको सिंपली गैप्स लिख देना है। मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता रखा है कि जब सीरीज इंक्रीज कर रहा हो, लेकिन जो इनके बीच का गैप हो वो इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, उस पे अल्टरनेट पे प्लस माइनस चल रहा होता है। ये हमने बेसिक में कवर कर रखा है। सेम होगा यहाँ पे भी, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। हम सॉल्व कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सॉल्व करते कैसे हैं, वरना हम कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं कि सीरीज चल के आ रहा है सीरीज में। तो यहाँ लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे +11 सब में प्लस हो रहा है, तो मैं प्लस को अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि सब में प्लस ही हो रहा है, मुझे पता है। 15 हुआ यहाँ पे, यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे 13 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 11 हुआ। अब मैं जब सेकेंड सीरीज लिखूंगा तो आप खुद से समझ जाएंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस में 4 हुआ, माइनस में 6 हुआ, प्लस में 4 हुआ, माइनस में 6 हुआ, प्लस में 4 हुआ। अब जो नेक्स्ट सीरीज चलेगा वो क्या होगा, माइनस का 6 होगा, इसमें 11 माइनस 6 करके यहाँ पे 5 आएगा। इसमें आप 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 74 आएगा। सही है, 24 ऑप्शन ए में।
तो होपफुली आपका ये भी सही था। तो हम चलते हैं अपने आज के 8th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी इजी है, आपको बस गैप्स लिख देना है। इसको इसको भी मैं इजी कैटेगरी में रेट करता हूँ। अगर फिर आप डिफरेंस लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा एक बार में। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 36 है, इसका 2 टाइम्स, यहाँ पे 60 है। ओके, अभी तक तो कुछ नहीं बना, एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 24 है। ठीक, अब हम ये एज्यूम करेंगे जो यहाँ पे जो 6 आ रहा है वही इसका सीन होगा। तो 6, तो ये 30 हो जाएगा, ये 90, तो ये 210। ऑप्शन सी दे रखा है, तो आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें और कोई तो सीरीज नहीं बन रहा। 6 × 4 इंटू नहीं, इंटू 2 नहीं हो रहा। और कोई सीरीज मुझे इसमें दिख नहीं रहा। अगर आपको दिखे तो आप बता सकते हैं मुझे। इसको मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ। इसको भी मैं एक इजी सीरीज मानता हूँ, बट इम्पॉर्टेंट है PYQs के लिए। आप इसके आंसर को आप कमेंट करेंगे।